बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 13 सितंबर है, दिन है पीर का और साल 2021। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में एक तो सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक सोमोटो केस की समाअत हुई। दूसरा, आज अदालत उज़्मा में नए साल की अदालती तकरीब का इनेकाद भी किया गया। नए साल की अदालती तकरीब के हवाले से अगले किसी भी व्लॉग में आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। फ़िलहाल हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक जो सोमोटो केस की समाअत हुई, जिसमें DG FIA, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन पेमरा और अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद पेश हुए। आज के इस समाअत में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने DG FIA और IG इस्लामाबाद की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने इस बात का इंदिया भी दिया है कि सोमोटो केस में मीडिया की आज़ादी के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें तय किया जाएगा और ये तयन किया जाएगा कि एक सहाफ़ी की आज़ादी कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद हैं उन्हें यह हुक्म दिया है कि आप आइंदा समाअत पर सहाफ़ियों के जो इश्यूज़ हैं उन्हें हाईलाइट करेंगे। आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये तफसीलात जो है वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे की समाअत करते हुए आज FIA को, IG इस्लामाबाद को क्या अहकामात जो है वो जारी किए हैं। FIA को अदालत ने यह हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत से कबल सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक जितनी भी कंप्लेंट FIA में दर्ज कराई गई हैं उससे मुतल्लिक एक मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर DG FIA अपने दस्तखत के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। और अदालत ने DG FIA को मुतनबे भी किया है कि आप जो रिपोर्ट जमा कराएंगे उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे, क्योंकि आपके दस्तखत के साथ जो है ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। IG इस्लामाबाद पर अदालत ने कहा कि अब तक इस्लामाबाद में जितने भी सहाफ़ियों पर हमले हुए उनके मुल्ज़मान क्यों गिरफ़्तार नहीं हो सके, इस हवाले से आइंदा समाअत पर आप मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। पेमरा को ये हुक्म दिया गया है कि अब तक पेमरा ने TV चैनल्स के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिए, उन्हें किस बिना के ऊपर नोटिस जारी किए, इस हवाले से चेयरमैन पेमरा जो है वो ना सिर्फ ज़ाती हैसियत में पेश होंगे बल्कि मुफस्सल रिपोर्ट अपने दस्तखत के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। तो ये तो नाज़रीन डायरेक्शन हो गई आज की अदालती कार्रवाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं। अब आज की अदालती कार्रवाई का जो आंखों देखा अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो कि 3 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन को इस बेंच में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक जो मुकदमात चल रहे हैं उनका रिकॉर्ड मांगा गया था, वो रिकॉर्ड आ चुका है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने इस्तफ़सार किया कि क्या DG FIA जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है, जिसके बाद DG FIA सनाउल अब्बासी जो है वो रोस्टम पर आते हैं। तो उनसे अदालत ने, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह इस्तफ़सार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको हुक्म दे रखा है कि पीका के कानून के तहत आप जिस सहाफ़ी के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे आपको इस हवाले से SOPs बनाने चाहिए। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने इस्तफ़सार किया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद FIA ने ऐसी कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन लेने के लिए कोई अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एवॉल्व किया है, बनाया है, नहीं बनाया। और लाहौर में जो 2 सहाफ़ियों पर, आमिर मीर और इमरान शफ़क़त पर जो मुकदमा दर्ज किया गया, क्या उस FIR का इंदराज करते हुए FIA की तरफ से जो SOPs बनाए गए हैं क्या उन SOPs को फॉलो किया गया, नहीं किया गया। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का मज़ीद ये कहना था कि ये मुनज़्ज़म जो है वो तरीक़ाकार FIA के पास होना चाहिए कि अगर ऐसी कंप्लेंट सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ आती है तो FIA को सोचना चाहिए, पीका के कानून को भी देखना चाहिए, आइन का आर्टिकल जो 19 है उसे भी देखना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद FIA को ये फ़ैसला करना होगा कि आया कि उस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेना है या एक्शन नहीं लेना। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि FIA को पता होना चाहिए कि जो पीका का कानून है आर्टिकल 19 की मौजूदगी में क्या उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, मीडिया की आज़ादी पर उसका इतलाक़ होता है, नहीं होता। और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए, तशवीश का इज़हार करते हुए जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि पीका कानून की मौजूदगी में हो ये रहा है कि FIA एक्शन पहले ले लेता है और कानून का जायज़ा जो है वो FIA की तरफ से बाद में लिया जाता है। DG FIA ने अदालत को ये बताया कि SOPs जो है वो बना लिए गए हैं और उन्हें जो दफातर हैं FIA के रीजनल ऑफिसर्स उन्हें वहाँ पर कम्युनिकेट जो है वो किया जा रहा है। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ 27 कंप्लेंट जो है वो आई हैं, जिस पर कुछ मुकदमात का जो है वो इंदराज भी किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि
फ्रीडम ऑफ प्रेस पर और फ्रीडम ऑफ प्रेस पर पीका कानून का फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ पीका कानून का क्या ताल्लुक़ है? क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस को आर्टिकल 19 से डील किया जा सकता है? क्या ये जो सेक्शन है पीका कानून का जिसके तहत समन कर लिया जाता है सहाफ़ियों को, क्या इस कानून का इतलाक़ जो है वो सहाफ़ियों पर होता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर इसका इतलाक़ होता है, नहीं होता? इस हवाले से FIA जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत में पेश करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि DG FIA हर केस के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट बनाकर बाकायदा एग्जेक्टिव समरी के साथ आइंदा समाअत से कबल जो है वो अदालत में जमा कराएं। जबकि अदालत ने यह भी कहा कि ये बात समझ नहीं आती कि AG से जान लें। अब मतलब जैसे मुनीब अख्तर कह रहे थे कि अगर हमारी बातें जो है वो DG FIA को समझ नहीं आई तो वो अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद से पूछ लें, दरियाफ्त कर लें कि अदालत जो है वो क्या डायरेक्शन या क्या DG FIA को कहना चाह रही है। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अभी तक जो नज़र आ रहा है वो तो यही है कि जो अख्तियारात पीका कानून के तहत FIA को मिले हैं उन अख्तियारात को आइन के बरखिलाफ़ जो है वो FIA की तरफ से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। FIA एक आइनी हक़ को जो सहाफ़ियों को आर्टिकल 19 के तहत मिलता है उसे किस तरह से जो है वो करटेल कर सकता है? कोई भी एक्शन लेने से पहले FIA को ख़ुद पहले क्लियर होना होगा कि आया कि वो एक्शन ले सकता है, नहीं ले सकता। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस तरह के एक्शन की जो कानून के बरक्स होंगे, कानून के मुतसादम होंगे, उसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने DG FIA को कहा कि आप हर रिपोर्ट की, हर केस की रिपोर्ट अलग अलग जमा कराएंगे, साथ एग्जेक्टिव समरी में जमा कराएंगे और उस पर आपके दस्तखत मौजूद होंगे, क्योंकि जो अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के ज़िम्मेदार जो है वो एक एक हर्फ के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसके बाद जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि FIA के हवाले से ये तासुर बहुत ज़्यादा उभर रहा है, बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं कि FIA जो है अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है, उसके साथ साथ हमें आर्टिकल 14 को भी देखना होगा जो हर इंसान की डिग्निटी की, इज़्ज़त व वक़ार की और प्राइवेसी की बात करता है, चार दीवारी की बात करता है। इसका भी हमें जायज़ा लेना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद ये कहा कि मैं कमरा अदालत में खड़े सहाफ़ियों की बात नहीं करता, लेकिन अगर कोई शख्स या मैं खुद अगर कैमरा लेके वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो क्या ये सहाफ़त होगी? अख्तर की इस बात को, इन रिमार्क्स को अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब की तरफ से भी इंडोर्स किया गया और उनका ये कहना था कि जब 1973 का आइन बनाया गया तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का जो बिल है वो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटी है उसमें पेश कर दिया गया है, उस पर काम जो है वो जारी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो डिग्निटी का मामला है, जो आर्टिकल 14 का मामला है, इस पर ना सिर्फ सहाफ़ियों की डिग्निटी को देखा जाना चाहिए बल्कि जिनके ख़िलाफ़ बात की जाती है मीडिया पर बैठ के उनकी डिग्निटी का भी जो है वो लिहाज जो है वो रखा जाना चाहिए। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा अटॉर्नी जनरल से कि मीडिया के जो भी इश्यूज़ हैं आप आइंदा समाअत पे उन्हें हाईलाइट करेंगे। कुछ इश्यूज़ हमारे इल्म में हैं तो इस केस में जो भी पैरामीटर हम तय करेंगे मतवाज़न इस सारे केस को लेकर चलेंगे। और इंदिया दिया जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कि इस केस में पैरामीटर तय करेंगे कि मीडिया की आज़ादी के पैरामीटर्स क्या हैं और एक सहाफ़ी की आज़ादी जो है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होती है, इसकी जो है वो डिटर्मिनेशन की जाएगी। इसके बाद चेयरमैन पैमरा को बुलाया गया रोस्टम पर। चेयरमैन पैमरा से अदालत ने यह इस्तफसार किया कि पैमरा जो सेक्शन 27 पर इन्हिसार करके TV चैनल्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेता है, क्या ये कार्रवाई करते हुए सेक्शन 27 के तहत प्रोसीड करते हुए आर्टिकल 19 को भी पैमरा की जानिब से मलहूज़े खातिर रखा जाता है या नहीं रखा जाता? क्या जो पैमरा कानून का सेक्शन 27 है क्या वो आइन के आर्टिकल 19 के साथ मुताबिकत रखता है? क्या वो उससे मुतसादम तो नहीं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद इस हवाले से जो है वो सवालात किए पैमरा से, लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि हर चीज़ जो है वो रेगुलेट होती है। पहले आइन के तहत चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, फिर उसके बाद कानून बनाया जाता है और रूल्स के तहत जो है वो चीज़ों को जो है वो रेगुलेट किया जाता है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि पैमरा ने यह तायन नहीं किया कि कौन सी वायलेशन पर वो TV चैनल्स के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेगा। इसके बाद अदालत ने पैमरा को यह हुक्म दिया कि हमने तवाज़ुन रखना है, आपने जितने भी TV चैनल्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिए हैं, नोटिस जारी किए हैं, इस हवाले से आइंदा समातों पर आप मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो जमा कराएंगे और ये भी बताएंगे कि जो आपने एक्शन लिया TV चैनल्स के ख़िलाफ़ उस पर अगर मुकदमात अदालतों में गए तो उनका क्या नतीजा निकला। इसके बाद IG इस्लामाबाद जो है वो रोस्टम पर आए, उनसे काजी अमीन साहब ने ये इस्तफसार किया, जस्टिस काजी अमीन साहब ने,
कि इस्लामाबाद में दिन दहाड़े एक सहाफ़ी पर हमला हुआ, उन्हें गोली मार दी गई। अबसार आलम का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बात गालिबन उन्हीं की वो कर रहे थे। तो क्या उन साहब पर जो हमले के मुल्ज़मान थे उन्हें गिरफ़्तार किया गया? क्या किसी शख्स को अब तक गिरफ़्तार किया गया है? कोई कामयाबी पुलिस को मिली है? तो जिस पर पुलिस के जो आईजी आज अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि हमने जो सीसीटीवी फुटेज थी वो नादरा को भिजवाई थी, लेकिन नादरा ने रिपोर्ट ये दी है कि मुल्ज़मान की शनाख्त जो है वो जो वीडियो है उससे नहीं हो सकती। जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने हैरत का इजहार करते हुए आईजी इस्लामाबाद पर भरमी का इजहार किया कि ये किस तरीके से हो सकता है कि मीनार पाकिस्तान पर एक खातून पर 400 लोगों ने दस्त दराजी की और उन लोगों की जो है वो शनाख्त आप लोगों ने कर ली, लेकिन इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक शख्स पर हमला होता है, एक सहाफ़ी पर हमला होता है, लेकिन उसके मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार हो जाते हैं। इसके बाद अदालत ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने जस्टिस काज़ी अमीन ने यह भी कहा कि गोलियां मार देना या हमला कर देना ये कहाँ का जो है वो जवाज़ है। अगर किसी को किसी की बात के साथ कोई इख्तलाफ है तो वो कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकता है, लेकिन ये लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए कि अगर आप किसी की बात से इख्तलाफ करें तो आप उस पर हमला कर दें या उस पर आप गोलियां बरसा दें। जैसा इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अगर सहाफ़ी की हदूद, अगर सहाफ़ी आईजी इस्लामाबाद से वो कह रहे थे कि अगर सहाफ़ी आपकी हदूद में गैर महफूज है तो ये पुलिस की नाकामी है। सहाफ़ी हसास काम करता है, उससे कुछ नाखुश होते हैं, कुछ खुश होते हैं, क्योंकि सहाफ़ी का काम जो है वो मालूमात लोगों तक पहुंचाना है। इसका ये मतलब नहीं कि उन सहाफ़ियों पर जो है वो हमला कर दिया जाए। और इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह भी कहा कि अगर किसी सहाफ़ी से किसी को कोई ग्रीवेंस है, किसी को कोई तकलीफ़ है, तो वो कानूनी रास्ता अख्तियार करें। ये कोई तरीका नहीं कि अगर किसी के बात पसंद नहीं आई तो उनके घर चले जाएं या उन पर हमला कर दिया जाए। ये तो मुकम्मल तौर पर जो है वो लाकानूनियत है। सहाफ़ियों के वकील 5 जो सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों की तंजीम है, उनके वकील शाह खाबर पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम तहरीरी जवाब जमा कराना चाहते हैं। अदालत ने सहाफ़ियों के वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया, लेकिन साथ में जो हमारे पास के सदर हैं अमजद भट्टी, उन्हें अदालत ने यह हुक्म दिया है कि आप DGFIA के साथ बैठें, सहाफ़ियों को जो हरासा करने के जितने भी केसेस हैं वो आप DGFIA के साथ डिस्कस करें। और बिल्कुल आपने खौफ महसूस नहीं करना, बिल्कुल आपने डर महसूस नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, क्योंकि ये एक आइनी जो है हक़ है सहाफ़ियों का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। जस्टिस काज़ी अमीन ने आखिरी बात ये की कि अगर सहाफ़ियों पर हमला होता है तो इसका मतलब यह है कि आइन में दिया गया जो सहाफ़ियों को आइनी हक़ है, तो आइन के ऊपर जो है इसे हमला जो है वो गर्दाना जाएगा। आज इस केस की समाअत को अदालत की जानिब से गैर मुइना मुद्दत के लिए जो है मुलतवी कर दिया गया। नए साल की अदालती तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या खिताब किया, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने क्या तकरीर की, अटॉर्नी जनरल ने क्या खिताब किया और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने आज क्या तकरीर जो है कमरा अदालत में पढ़ी, ये तफसीलात जो हैं अगले किसी व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।